तो संभल हिंसा केस में अफरोज गिरफ्तार है। आरोपी अफरोज के पास से हथियार बरामद हुए हैं। हिंसा में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में हर दिन एक्शन हो रहा है, हथियार बरामद हो रहे हैं और हथियारों के जरिए ये पता लग रहा है कि कहां से कनेक्शन था। जिस तरह के हथियार इनके पास मिल रहे हैं उससे साफ तौर पर पता लगता है कि कैसे एक लंबी तैयारी थी। संभल दंगा हत्या में ये हथियार जो इस्तेमाल किए गए हैं इनको सीज किया गया है। ये आप देख रहे हैं जो बॉक्स में बंद है, सील बंद डब्बे हैं जिनके अंदर वो हथियार रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल हिंसा वाले दिन किया गया था। हिंसा में हमने देखा था संभल में किस तरह से आगजनी हुई थी, कैसे पथराव हुए थे, कैसे इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। और साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, जिस तरीके से डी कनेक्शन सामने आया है, अब इसमें आगे और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं और क्या शारिक साठा तक भी पुलिस के हाथ पहुंच पाएंगे? क्या इनपुट्स उससे जुड़े मिल पा रहे हैं? हाँ देखिए, अफरोज ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। उसने ये भी बताया कि वो विदेशी पिस्टलों का सप्लायर है और शारिक साठा गैंग के लिए लंबे समय से काम करता था। शारिक साठा जो है देश का टॉप मोस्ट वांटेड जो है ऑटो लिफ्टर है। जो सोर्स बताते इस समय दुबई में छिपा हुआ, वहीं से अपना पूरा ऑटो लिफ्टिंग का जो गैंग है वो ऑपरेट करता है। और अफरोज जो है शारिक साठा के लिए लंबे समय से काम करता आ रहा है। और सोर्स ये बता दें कि जिस तरीके से इसके पास से वो पिस्टल रिकवर की गई 32 बोर की, साथ ही पुलिस से हिंसा वाले दिन जो 15 ब्लैंक कार्ट्रिजेस लूटे गए थे वो भी रिकवर किए गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक अहम गिरफ्तारी जरूर माना जा रहा है अफरोज की। लेकिन अब ये पता लगाने वाली बात है क्योंकि हिंसा के बाद से मौके से कुछ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ खाली कारतूस बरामद किए गए थे, यूएस मेड कुछ खोखे मिले थे और खुद जो अफरोज है विदेशी पिस्टलों का सप्लायर है। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है डी कंपनी को जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस साजिश के तहत जो है 24 नवंबर के दिन पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। अफरोज का कितना अहम रोल था इस हिंसा को भड़काने के लिए, क्योंकि पुलिस सोर्स यही बता रहे हैं कि 24 नवंबर को जब अफरोज अपने साथी के साथ यहां पर पहुंचा तो उसको शारिक साठा ने आदेश दिए थे कि वो हिंसा में जाके अपनी भागीदारी निभाए और पुलिस को टारगेट करे। वही जो पिस्टल से फायर करता है उसमें बिलाल और अयान की हत्या हो जाती है, ऐसा पुलिस का कहना है, जिस आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसको पुलिस जल्द से जल्द कोर्ट से इसकी पीसी रिमांड मांगेगी और इसके अन्य साथियों की जानकारी जुटाएगी। शारिक साठा के कितने लड़के जो हैं, कितने गुर्गे जो अभी भी संभल हिंसा में शामिल है, जो फरार चल रहे हैं और किसके कहने पर ये विदेशी पिस्टलों के सौदा करता आ रहा था। जी बिल्कुल, आपके भी आपसे अपडेट लेंगे साहिल। पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन खल्लास। आतंकी होंगे साफ। किस तरह से एनकाउंटर चल रहा है और कैसे आतंकियों की धरपकड़ तेज है ये आपको बताते हैं। खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है जहां अभी भी एनकाउंटर जारी है। यह बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। अभी कितने और आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं ये खबर सामने आना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में अभी भी एनकाउंटर जारी है और इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये जो कोशिशें हैं ये घुसपैठ की कोशिशें थी, लेकिन कैसे इनको नाकाम किया गया है। वहां पर सबसे पहले जब जानकारी मिलती है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और अभी अपडेट ये है कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया। तो 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कई घंटों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था सोपोर में और हमारे साथ अहरावत ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अहरावत, 2 आतंकी ढेर किए गए, बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। अभी और कितने आतंकी हैं जिनके छिपे होने की संभावना जताई जा रही है और किस तरह से सर्च ऑपरेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था, लेकिन अभी तक जो आप बता रहे हैं कि 2 आतंकियों की वहाँ पे उनको मौत हुई है, लेकिन इस फिलहाल किसी भी ऑफिशियली इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है कि किस तरह से अभी एरिया के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स है, जितने भी बड़े अधिकारी से इंडियन आर्मी के, उनका यही कहना है कि एक्सचेंज ऑफ फायर फिर से भी शुरू हुआ है। हालांकि विजय मेरे आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पर लगातार हैपनिंग
ट्रेनिंग हो रही है, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है कि 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। हालांकि इतना बिल्कुल ज़रूर है कि सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पे कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। हालांकि इसके साथ और भी कुछ एरियाज है, अगर हम इस एरिया की बात करें, मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से ये डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। इस एरिया में जो ऑपरेशन करना वो सुरक्षा एजेंसीज के लिए काफ़ी मुश्किल चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सुबह होते ही इस ऑपरेशन को फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको सुरक्षा एजेंसीज ने पहले से ही सील कर दिया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या 22 राष्ट्रीय राइफल की बात करें, जो कि लगातार यहाँ पर इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। जितने भी यहाँ की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली सील कर दिया गया है। और लगातार ये जानकारी मिल रही थी सुरक्षा एजेंसीज को कि 2 से 3 आतंकी एक हाइड आउट में मौजूद हो सकते थे, जिसके बाद यहाँ पर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जी बिल्कुल अहरावत, आप अहम जानकारियां इस वक्त दे रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहरावत जो बता रहे हैं कि कैसे फिर से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, 2 आतंकियों को इसमें ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैसी जानकारी मिली थी सेना के जवानों को, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था और अभी भी एनकाउंटर जारी है। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपको सावधान करता है। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैबलेट ये एक आम सी बात हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग का भूत इस तरह से सवार हो चुका है कि उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कैसे एक मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा। 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने गेम में हारने के बाद कैसे अपनी जान ली, कैसे उसकी जान पर बनाई। देखिए ये मामला और सावधान होइए। ऑनलाइन गेम्स की लत कितनी खतरनाक और जानलेवा होती है ये किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर से एक 11वीं के छात्र की फ्री फायर गेम ने जान ले ली। दरअसल कक्षा 11वीं के छात्र की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। छात्र मृत्युंजय शर्मा ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। इसी गेम में मिले टास्क के चलते वो ट्रेन की चपेट में आया। मृत्युंजय शर्मा दिन भर फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेला करता था। परिवार का मानना है कि गेम के टास्क के चक्कर में उनके बच्चे की जान गई। मृत्युंजय का परिवार लगातार उसे इस गेम को खेलने से रोकता रहा, लेकिन जब भी उसे रोका जाता वो नाराजगी जाहिर करने लगता। आज अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार परिवार इस गेम की लत को मान रहा है। मृत्युंजय रेलवे ट्रैक पे मिले हैं, ऐसी हालत में आत्महत्या कर ली है। वजह तो उस समय नहीं मालूम चली थी, अभी यहाँ आके मालूम चला कि फ्री फायर गेम का शौकीन था। उससे हो सकता है उसका डिप्रेशन, माइंड डिस्टर्ब हो गया, इस कारण से ऐसा हो सकता है। यही वजह रही है अभी, बाकी और कोई वजह तो अभी समझ में नहीं आई है। ऑनलाइन गेम्स की एक अलग दुनिया